धर्म ग्रंथों में शनिदेव को न्याय का अधिष्ठाता कहा गया है। वे किसी के शत्रु नहीं हैं और न ही किसी के पक्षपाती। शनिदेव केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं। जो जैसा कर्म करता है, शनिदेव उसी के अनुसार उसे सुख या दुख प्रदान करते हैं। शनिदेव का स्वभाव कठोर अवश्य है, परंतु उनका हृदय धैर्य, सत्य और न्याय से परिपूर्ण है। वे मनुष्य को कष्ट देकर तोड़ते नहीं, बल्कि कष्ट के माध्यम से उसे संयम, सहनशीलता और आत्मबोध सिखाते हैं। इसलिए कहा गया है, शनिदेव दंड नहीं देते, वे सुधार करते हैं। कथा बीच में छोड़ने पर क्या होता है? धार्मिक मान्यता। पुराणों और धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि कथा केवल सुनने का विषय नहीं, वह एक साधना है। यदि कोई व्यक्ति शनिदेव की कथा को बीच में छोड़ देता है, तो उसे कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कर्म और धर्म का संदेश अधूरा रह जाता है। जैसे अधूरी औषधि रोग नहीं मिटाती, वैसे ही अधूरी कथा जीवन की पीड़ा नहीं हरती। कथा को बीच में छोड़ने का अर्थ है धैर्य की परीक्षा में असफल होना, केवल चमत्कार सुनना पर धर्म न समझना। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से कथा को आरंभ से अंत तक सुनता है, वही उसके पुण्य का अधिकारी बनता है। कथा पूरा सुनने का फल, जो श्रद्धालु धैर्यपूर्वक पूरी कथा सुनता है, कथा के भाव को जीवन में उतारता है, उसे शनिदेव मानसिक बल देते हैं, अधूरे कर्मों को पूर्ण करने की शक्ति देते हैं और जीवन के कठिन समय में सही मार्ग दिखाते हैं। यह केवल कथा नहीं, यह आपके कर्मों का दर्पण है। इसे बीच में छोड़ना स्वयं को अधूरा छोड़ने जैसा है। कष्टों को शनिदेव से जोड़ देना। जब किसी के जीवन में अचानक धन हानि होती है, रोग, अपमान या बाधाएं आती हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो लोग बिना आत्मचिंतन किए कह देते हैं, हम पर शनि भारी है। वे यह नहीं समझते कि यह कष्ट कर्मों का परिणाम हो सकता है, न कि शनि का अन्याय। शनिदेव को दंडदाता समझ लेना। अधिकांश लोग शनिदेव को क्रोधी, कठोर, केवल दंड देने वाला देव मान लेते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव दंड नहीं, न्याय देते हैं। उनका न्याय धीमा होता है, इसलिए लोग धैर्य खो बैठते हैं और डरने लगते हैं। गलत कथाएं और अधूरा ज्ञान। कई बार लोग केवल भयावह कथाएं सुनते हैं, पूरी कथा नहीं सुनते, केवल पीड़ा का हिस्सा याद रखते हैं और फलस्वरूप शनिदेव को भय का प्रतीक बना लेते हैं। अधूरा ज्ञान श्रद्धा को भय में बदल देता है। कर्म से भागने की मानसिकता। मनुष्य अपने कर्मों को देखने के बजाय ग्रहों को दोष देता है, जिम्मेदारी से बचता है। शनिदेव क्योंकि कर्म फल के देवता हैं, इसलिए जिनका अंतःकरण अशुद्ध होता है, उन्हें शनिदेव से डर लगता है। धैर्य की कमी। शनिदेव का मार्ग प्रतीक्षा, संयम सत्य का मार्ग है। आज का मनुष्य त्वरित फल चाहता है। जब फल देर से मिलता है तो वह डरने लगता है। जो सत्य पर चलता है, उसे शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं। डर उन्हें लगता है जिनके कर्म स्वयं उनसे प्रश्न करते हैं। लोग शनिदेव से नहीं डरते, वे अपने ही कर्मों की परछाई से डरते हैं। यह कथा है एक ऐसे किसान की जिसके पास धन तो नहीं था, पर उसके कर्म पवित्र थे और धैर्य की शक्ति अपार थी। अगर आप चाहें तो इसी पंक्ति के बाद जोड़ने के लिए यह एक संक्रमण वाक्य भी रख सकते हैं, जिसने विपत्तियों में भी शनिदेव से मुख नहीं मोड़ा और अंततः न्याय के देवता स्वयं उसके कर्मों के साक्षी बने। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक समृद्ध और शांत राज्य था, जिसका नाम ऊधमपुर था। यह राज्य चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों, घने वनों और निर्मल नदियों से घिरा हुआ था। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण पहाड़ियों पर पड़ती, तो पूरा ऊधमपुर स्वर्णिम आभा से जगमगा उठता। ऊधमपुर की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। खेतों में लहलहाती फसलें, बहती हुई शीतल हवाएं और पक्षियों का मधुर कलरव इस राज्य को देवभूमि सा स्वरूप देता था। गांवों में कच्चे पक्के घर, पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष तथा उनके नीचे जलते दीपक सब मिलकर इस बात का संकेत देते थे कि यह भूमि केवल समृद्ध ही नहीं, बल्कि धर्म और आस्था से भी परिपूर्ण थी। राज्य के मध्य से बहने वाली पवित्र नदी खेतों को जीवन देती थी। किसान अपने हल के साथ जब खेतों में उतरते, तो धरती माता मानो मुस्कुरा उठती। यहां के लोग परिश्रमी थे और प्रकृति को ईश्वर का वरदान मानते थे। पर कहते हैं ना, जहां प्रकृति सुंदर होती है, वहीं कर्मों की परीक्षा भी कठोर होती है। ऊधमपुर की इसी पावन धरती पर
एक ऐसे किसान की कथा आरंभ होती है जिसके पास धन नहीं था, पर कर्म और धैर्य की अपार शक्ति थी। उधमपुर राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी आयु लगभग 40 वर्ष थी। उम्र ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही संघर्ष की रेखाएं खींच दी थीं, पर उसकी आंखों में आज भी सत्य और धैर्य की चमक थी। मोहन का परिवार छोटा था, पर जीवन की जिम्मेदारियां बड़ी थीं। उसकी पत्नी पद्मा एक सरल, सहनशील और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी, जो अभावों में भी घर को प्रेम से संभालती थी। उसके 2 पुत्र थे, अमन और कमल। अमन बड़ा था, समझदार और पिता के संघर्ष को चुपचाप समझने वाला, जबकि छोटा कमल अभी मासूम था, जो गरीबी में भी हंसना जानता था। गरीबी की स्थिति, मोहन की गरीबी केवल धन की नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों की थी। उसके पास थोड़ी सी बंजर होती भूमि, पुराना हल और कुछ कर्ज। कई बार घर में चूल्हा जलता, कई बार नहीं। बच्चों की पढ़ाई अधूरी रहती, कपड़े सालों तक नहीं बदले जाते। फिर भी मोहन ने कभी अन्याय का सहारा नहीं लिया, न ही किसी का हक मारा। मोहन का सबसे बड़ा धन उसका स्वभाव था, धैर्य। विपत्ति में भी वह क्रोधित नहीं होता। ईमानदारी, परिश्रम को ही पूजा मानता, आस्था, ईश्वर पर अडिग विश्वास। गांव वाले उसे सीधा सादा कहते, पर मोहन जानता था कि सीधापन कमजोरी नहीं, चरित्र की पहचान है। शनिदेव से मोहन का जुड़ाव कैसे और क्यों? मोहन का शनिदेव से जुड़ाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अनुभव से था। बचपन में उसने अपने पिता को अन्याय के मार्ग पर चलते देखा था, जिसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। तभी से मोहन ने मन में ठान लिया कि वह जीवन में चाहे जितना कष्ट आए, अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएगा। गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे समझाया था, बेटा, शनिदेव उनसे नहीं डराते जो सत्य पर चलते हैं, वे डराते हैं उन कर्मों को जो गलत होते हैं। उसी दिन से मोहन ने शनिदेव को दंडदाता नहीं, मार्गदर्शक मान लिया। मोहन का दैनिक जीवन, खेत, पूजा और संघर्ष। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में मोहन उठता, नदी या कुएं पर स्नान कर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे शनिदेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना बल देना कि मैं सही कर्म कर सकूं। इसके बाद वह खेतों की ओर निकल पड़ता। धूप हो या बारिश, भूख हो या थकान, मोहन का हल कभी रुकता नहीं। कई बार फसल खराब हो जाती, कई बार साहूकार ताने मारता, कई बार बच्चे भूखे सो जाते, पर मोहन का विश्वास डगमगाता नहीं। वह जानता था शनिदेव देर करते हैं, पर अन्याय नहीं। ऊधमपुर राज्य के शासक राजा रमेश अपने को न्यायप्रिय राजा मानते थे। उन्होंने राज्य को सुव्यवस्थित रखा था और प्रजा में उनकी छवि एक अच्छे शासक की थी। वे स्वयं को धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा समझते थे और अक्सर कहते थे, राजा का पहला धर्म न्याय है, शासन शैली न्यायप्रिय। पर प्रभाव में आने वाला राजा रमेश का स्वभाव मूलतः कोमल था। वे अन्याय को पसंद नहीं करते थे और प्रजा की बात सुनना चाहते थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे अपनी बुद्धि से अधिक दूसरों की सलाह पर निर्भर रहते थे। जो व्यक्ति पास बैठता, जिसकी वाणी मधुर होती, वही उनके निर्णयों को प्रभावित कर देता। इसी कारण कई बार सत्य से अधिक प्रभावशाली शब्दों का पलड़ा भारी पड़ जाता था। धार्मिक स्थिति, पूजा है पर गहराई नहीं। राजा रमेश मंदिर जाते थे, दान करते थे, व्रत उपवास भी रखते थे, पर उनकी भक्ति अधिकतर परंपरा निभाने तक सीमित थी। वे ईश्वर से डरते तो थे, पर आत्मचिंतन नहीं करते थे। शनिदेव को वे कठोर देवता मानते, केवल शांति के लिए पूजा करते, पर उनके कर्मफल सिद्धांत को गहराई से नहीं समझते। इसलिए धर्म उनके जीवन में आडंबर तो था, पर अनुशासन नहीं। निर्णय लेने की कमजोरी, राजा रमेश जल्दी निर्णय कर लेते थे, पर हर निर्णय पर मनन नहीं करते थे। वे मानते थे, विद्वान जो कहेगा वही सत्य होगा। यही कारण था कि जब दरबार के विद्वान पंडित रामगुप्त कोई बात कहते तो राजा बिना जांच पड़ताल के उसे स्वीकार कर लेते। यह कमजोरी धीरे धीरे राज्य के लिए खतरा बनने लगी थी, पर राजा को इसका आभास नहीं था। कथा में जोड़ने योग्य पंक्ति, राजा रमेश अन्यायी नहीं थे, पर सत्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने भीतर झांकने का साहस नहीं था। ऊधमपुर राज्य के राज दरबार में पंडित रामगुप्त एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित थे।
वे वेद, पुराण और ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि राजा से लेकर सामान्य जन तक सभी उनके शब्दों से प्रभावित हो जाते थे। राज्य में कोई भी शुभ कार्य हो, निर्णय हो या पूजा पाठ, पंडित रामगुप्त की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। विद्या और प्रसिद्ध पंडित रामगुप्त की विद्या सच्ची थी, पर उनकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने विद्या को सेवा नहीं, सत्ता का साधन बना लिया था। लोग उनके चरण स्पर्श करते, राजा उन्हें सम्मान देता और वे स्वयं को धर्म का रक्षक समझने लगे। यहीं से उनके भीतर अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। धीरे धीरे बढ़ता अहंकार। आरंभ में पंडित रामगुप्त विनम्र दिखाई देते थे, पर जैसे जैसे उनका मान बढ़ा, वैसे वैसे उनके शब्दों में कठोरता आने लगी। वे सोचने लगे, राजा भी मेरे शब्दों से चलता है तो फिर सत्य वही होगा जो मैं कहूं। उन्होंने अपनी विद्या को ईश्वर से जोड़ने के बजाय अपने नाम और प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। पंडित रामगुप्त बाहर से अत्यंत धार्मिक दिखते थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाते, उपदेश देते धर्म, सत्य और न्याय के, पर भीतर से लालच, अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना उनके आचरण में घर कर चुकी थी। वे शनिदेव को केवल डराने वाला ग्रह कहते और लोगों से कहते, शनिवार की पूजा केवल भय से की जाती है, धर्म से नहीं। यह कथन उनके अधर्म की सबसे बड़ी पहचान बन गया। जिस दिन विद्या में अहंकार आ जाए, उसी दिन धर्म अपना मार्ग बदल लेता है। समय सदा एक सा नहीं रहता। उधमपुर की हरी भरी धरती पर धीरे धीरे अकाल की छाया पड़ने लगी। आकाश से बादल रूठ गए, नदियां सिमटने लगीं और खेतों की हरियाली पीली पड़ने लगी। किसान आकाश की ओर निहारते, पर वर्षा की एक बूंद भी धरती तक नहीं पहुंचती। फसल नष्ट होना। मोहन ने अपनी पूरी मेहनत खेतों में लगा दी थी। दिन रात हल चलाया, बीज बोए, आशा संजोए रखी, पर जब फसल पकने का समय आया तो खेतों में सूखे डंठल और बिखरे सपने रह गए। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत राख बन गई। आर्थिक और पारिवारिक पीड़ा। घर में अनाज की कमी होने लगी। पद्मा कई बार आधा पेट खाकर बच्चों को पूरा भोजन देती। अमन स्कूल जाना चाहता था, पर किताबें नहीं थीं। कमल भूख लगने पर मां से पूछता, आज रोटी बनेगी ना? मोहन इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। रात को जब सब सो जाते तो वह बाहर आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखकर केवल इतना कहता, हे शनिदेव, मुझे सहने की शक्ति देना। समाज द्वारा ताने गांव के लोग अब बदलने लगे। कुछ कहते, इतनी पूजा का क्या लाभ? कुछ हंसते, शनिदेव ने ही इसकी खेती जला दी। वे मोहन की आस्था को उसकी कमजोरी समझने लगे, पर मोहन ने न किसी से विवाद किया, न अपनी भक्ति छोड़ी। राजा और पंडित की गलत सोच। दरबार में अकाल की चर्चा हुई। पंडित रामगुप्त ने कहा, राजन, यह अकाल किसी बड़े दोष का संकेत है। राज्य में कोई अशुभ व्यक्ति है जिसके कर्मों के कारण शनिदेव कुपित हैं। राजा रमेश ने बिना गहराई से सोचे इस बात को सत्य मान लिया। उन्होंने आदेश दिया कि गरीब और कमजोर लोगों की जांच हो। यहीं से अन्याय का बीज बोया गया। मोहन की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। जब मोहन को दरबार में बुलाया गया तो उसके पास न धन था, न प्रभाव, सिर्फ उसकी आस्था थी। उसने मन ही मन कहा, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। कठिन समय में भी मोहन ने शनिदेव से कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वह जानता था जहां धैर्य है वहीं न्याय जन्म लेता है। मोहन पर झूठा आरोप और धर्म की परीक्षा। अकाल से व्याकुल ऊधमपुर में भय और असंतोष फैलने लगा। लोगों को एक दोषी चाहिए था और दुर्भाग्यवश वह दोषी चुना गया। किसान मोहन पर झूठा आरोप। पंडित रामगुप्त ने दरबार में गंभीर स्वर में कहा, महाराज, शास्त्रों के अनुसार जब शनिदेव कुपित होते हैं तो इसका कारण कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहरी रूप से धर्मी दिखे पर भीतर से दोषी हो। यह बात सीधे मोहन की ओर संकेत करती थी। गरीब, अकेला और प्रभावहीन, उसका बचाव करने वाला कोई नहीं था। राजा का जल्दबाज निर्णय। राजा रमेश ने मोहन को दरबार में बुलाया। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने कभी अधर्म नहीं किया। पर राजा ने गहराई से जांच करने के बजाय दरबारियों की बातें सुन लीं। उन्होंने आदेश दिया, जब तक सत्य सामने न आ जाए मोहन को कारावास में रखा जाए। यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था, पर इसका भार एक निर्दोष किसान को उठाना पड़ा। पंडित का अधर्म उजागर होता है। पंडित रामगुप्त ने बाहर से धर्म की रक्षा का दिखावा किया,
पर भीतर से उनके मन में ईर्ष्या और भय था। उन्हें डर था कि कहीं मोहन की सच्ची भक्ति उनके दिखावटी धर्म को उजागर न कर दे। उन्होंने शनिदेव के नाम का सहारा लेकर अधर्म का मार्ग चुना। यही उनका सबसे बड़ा पाप था। मोहन की प्रार्थना और धैर्य। कारागार की अंधेरी कोठरी में बैठा मोहन न रोया न क्रोधित हुआ। उसने केवल आंखें बंद कीं और मन ही मन बोला, हे न्याय के देवता शनिदेव, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। पर मेरे परिवार की रक्षा करना उसके चेहरे पर पीड़ा थी, पर आत्मा में शांति। वह जानता था अन्याय देर तक नहीं टिकता और सत्य कभी अकेला नहीं होता। जिस रात किसान मोहन कारागार की अंधेरी कोठरी में शांत बैठा शनिदेव का स्मरण कर रहा था, उसी रात ऊधमपुर में अद्भुत संकेत प्रकट होने लगे। स्वप्न और संकेत। राजा रमेश ने स्वप्न में देखा, आकाश घने बादलों से ढका है। मंद प्रकाश में एक श्यामवर्ण तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनकी दृष्टि कठोर नहीं पर अत्यंत गहरी और न्यायपूर्ण थी। उनके चरणों के नीचे न्याय का चक्र घूम रहा था और हाथ में दंड नहीं, कर्मों का लेखा था। गंभीर स्वर में वे बोले, राजन, तुमने सत्य नहीं, सुविधा का साथ दिया है। राजा के शरीर में भय नहीं, पश्चाताप की पीड़ा दौड़ गई। चेतावनी, क्रोध नहीं, न्याय। वह दिव्य स्वर फिर बोला, मैं क्रोध से नहीं, न्याय से चलता हूं। निर्दोष को दिया गया दंड सबसे बड़ा अधर्म है। उसी समय दरबार में बैठे पंडित रामगुप्त अचानक असहनीय पीड़ा से कराह उठे। उनके मन में छिपे पाप अब उनके शरीर पर प्रकट होने लगे। यह संकेत था, न्याय निकट है। शनिदेव का वास्तविक स्वरूप। शनिदेव का स्वर कठोर नहीं था, उसमें करुणा और चेतावनी दोनों थीं। जो सत्य पर चलता है उससे मुझे कोई बैर नहीं, पर जो धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म करता है वह मेरे न्याय से नहीं बच सकता। राजा रमेश की नींद टूट गई। हृदय कांप रहा था, पर आत्मा जाग चुकी थी मोहन की ओर। दिव्य दृष्टि। उसी क्षण कारागार में मोहन ने एक शीतल शांति का अनुभव किया। उसकी पीड़ा हल्की हो गई, जैसे किसी ने कह दिया हो, धैर्य रखो, सत्य विजयी होगा। अगली सुबह राजा रमेश का मन अशांत था। रात का स्वप्न बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाने का आदेश दिया। दरबार में राजा की दृष्टि आज कठोर नहीं, लज्जा और पश्चाताप से भरी हुई थी। अपराध का स्वीकार। जैसे ही पंडित रामगुप्त दरबार में आए, उनका शरीर कांप रहा था। रात भर की पीड़ा ने उनके भीतर छिपे पाप को बाहर ला दिया था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, पंडित रामगुप्त, क्या वास्तव में किसान मोहन दोषी है? पंडित रामगुप्त कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके मुख से कांपती हुई वाणी निकली, महाराज, दोषी मोहन नहीं है, दोषी मैं हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अहंकार का टूटना। पंडित रामगुप्त ने सिर झुका लिया। जिस सिर को कभी गर्व से ऊंचा रखा था वह आज पश्चाताप के भार से झुक गया। उन्होंने कहा, मेरी विद्या ने मुझे अहंकारी बना दिया। मैंने धर्म को ढाल बनाकर अपने भय और ईर्ष्या को छिपाया। शनिदेव का नाम लेकर मैंने अधर्म किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू पीड़ा के नहीं, अहंकार के टूटने के थे। धर्म की सच्ची परिभाषा। राजा रमेश ने गहरी सांस ली और बोले, आज मुझे समझ आया, धर्म वाणी में नहीं, आचरण में होता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि किसान मोहन को कारागार से मुक्त किया जाए। दरबार में सत्य के प्रकट होते ही राजा रमेश के हृदय में गहरा पश्चाताप उमड़ पड़ा। उन्होंने सिंहासन से उतरकर सबके सामने अपने मस्तक को झुका दिया। राजा का पश्चाताप। राजा ने भारी स्वर में कहा, मैं राजा होकर भी अपने धर्म का पालन नहीं कर सका। मैंने विद्या के अहंकार को सत्य समझ लिया और एक निर्दोष किसान को दंड दिया। राजा की आंखों में आंसू थे। यह आंसू भय के नहीं, आत्मबोध और पश्चाताप के थे। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे शनिदेव का वास्तविक स्वरूप समझ आया। वे दंड नहीं, न्याय और सुधार का मार्ग दिखाते हैं। धर्म की पुनः स्थापना। राजा रमेश ने तुरंत राज्य में धर्म की पुनः स्थापना के आदेश दिए। निर्दोष मोहन को सम्मान सहित मुक्त किया गया। पंडित रामगुप्त को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिला। दरबार में सत्य और जांच के बिना कोई निर्णय न लेने का नियम बनाया गया। राजा ने घोषणा की, अब ऊधमपुर में धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और न्याय होगा। शनिदेव की महिमा का उद्घोष। शनिवार के दिन राजा स्वयं पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे।
सरसों के तेल का दीपक जलाया और प्रजा से कहा, शनिदेव से डरिए मत, अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि वही उनका न्याय है। पूरा राज्य जय शनिदेव के घोष से गूंज उठा। राजा रमेश ने किसान मोहन को दरबार में सम्मानपूर्वक बुलवाया। मोहन के फटे वस्त्र और झुका हुआ सिर आज उसकी कमजोरी नहीं, उसके धैर्य और सत्य की पहचान बन चुके थे। राजा ने सबके सामने कहा, यह किसान नहीं, यह धर्म का साक्षात उदाहरण है। मोहन को भूमि का अधिकार दिया गया, कर्ज माफ किया गया और उसे राज्य का आदर्श किसान घोषित किया गया। मोहन ने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, महाराज, यह सब शनिदेव की कृपा है। पंडित को, दंड पंडित रामगुप्त को उनके अहंकार और अधर्म के अनुसार दंड दिया गया, उनसे राजकीय सम्मान छीना गया और उन्हें जनसेवा का दायित्व सौंपा गया। यह दंड कठोर नहीं, सुधार का मार्ग था, जैसा कि शनिदेव का न्याय होता है। राजा का सुधरना। राजा रमेश अब पहले जैसे नहीं थे। वे निर्णय लेने से पहले स्वयं जांच करते, सत्य सुनते और कमजोर की आवाज को महत्व देते। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प लिया, राजा वही जो पहले स्वयं पर शासन करे। वर्षा, समृद्धि और शांति जैसे ही राज्य में धर्म स्थापित हुआ, आकाश में काले बादल घिर आए। मूसलधार वर्षा हुई, सूखी धरती फिर से हरी हो उठी, नदियां बहने लगीं, खेतों में फसलें लहलहा उठीं। ऊधमपुर में फिर से समृद्धि लौटी, भय मिटा और शांति स्थापित हुई। लोग समझ गए थे, जब कर्म शुद्ध होते हैं तभी देवता प्रसन्न होते हैं। शनिदेव से डरने की नहीं, अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है। धैर्य, सत्य और न्याय, यही सच्चा धर्म है। जय शनिदेव, जय कर्मफल डर नहीं। धर्म का भाव शनिदेव से डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। जहां डर होता है वहां धर्म नहीं टिकता, और जहां धर्म का भाव होता है वहां शनिदेव स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। कर्म दिखावे से बड़े होते हैं, बड़े वस्त्र, ऊंचे शब्द और लंबी पूजा पाठ की सूची धर्म का प्रमाण नहीं होती। सच्चा धर्म वह है जो जीवन के हर निर्णय में दिखाई दे। कर्म, दिखावा, यही शनिदेव का न्याय है। गरीब की भक्ति की शक्ति, जिसके पास धन नहीं, उसके पास यदि सत्य और विश्वास हो तो वह भी देवताओं का प्रिय बन जाता है। किसान मोहन ने यह सिद्ध कर दिया कि गरीबी बाधा नहीं, अहंकार बाधा है। धैर्य का फल अवश्य मिलता है। शनिदेव तुरंत फल नहीं देते, पर जब देते हैं तो न्याय के साथ देते हैं। धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करता है, जो डर से नहीं, धर्म के भाव से चलता है। शनिदेव स्वयं उसके पथ के रक्षक बन जाते हैं। धार्मिक समापन। शनिदेव की जयकार और सेवा का संदेश। जब ऊधमपुर की धरती पर धर्म, सत्य और न्याय पुनः स्थापित हुआ तो प्रजा के हृदय से एक ही स्वर निकला, जय शनिदेव, जय न्याय के देवता, जय कर्मफल के स्वामी शनिदेव। श्रोताओं के लिए प्रेरणा, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने का संदेश है। यदि जीवन में कष्ट आए तो भयभीत न हो, अपने कर्मों की ओर देखें, धैर्य और सत्य का मार्ग न छोड़ें, क्योंकि जो स्वयं को सुधारता है वही ईश्वर की कृपा पाता है। शनिवार व्रत और सेवा का भाव। शनिवार का व्रत केवल दीपक जलाने का नाम नहीं, यह है अहंकार त्यागने का व्रत, अन्याय न करने का संकल्प और कमजोर की सेवा का भाव। पीपल के नीचे जलाया गया दीपक तभी पूर्ण फल देता है जब हृदय में करुणा का प्रकाश हो। सेवा ही सच्ची पूजा। भूखे को अन्न देना, दुखी का सहारा बनना, सत्य के मार्ग पर चलना, यही शनिदेव को सबसे प्रिय है। अंतिम पंक्ति, समापन मंत्र। डर नहीं, धर्म अपनाइए, कर्म सुधारिए, सेवा कीजिए, शनिदेव स्वयं आपके रक्षक बनेंगे। जय शनिदेव।